मित्रों नमस्कार। संस्कृत ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि शकुंतला की विदाई हो रही है, वह ससुराल जा रही है। अब उसका आश्रम के वृक्षों से, आश्रम की लताओं से, अपनी सखियों से तथा महर्षि कर्ण से वियोग हो जाएगा। वह उनसे दूर हो जाएगी। यह सोच करके उसके मन में बहुत दुख हो रहा है और वह रो रही है। वह व्याकुल हो रही है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं। उसकी ऐसी दयनीय दशा को देख करके महर्षि कर्ण उसको समझाते हैं। कहते हैं कि पुत्री, ऊपर की ओर उठी हुई तुम्हारी बरौनियों से युक्त नेत्रों की देखने की शक्ति को कम करने वाले इन आंसुओं को तुम धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि इस ऊंची नीची भूमि भाग वाले मार्ग पर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। इसलिए पुत्री, धैर्यपूर्वक इन आंसुओं को रोको, धीरज रखो। शकुंतला के महर्षि कर्ण के ऐसे वचन सुनकर के शकुंतला के मन में बोध तो होता है, वो धैर्य तो उसके मन में आता है, लेकिन विरह की बात सोचने से उसकी व्याकुलता फिर बढ़ जाती है। शकुंतला के ऐसे दयनीय दशा को देखकर महर्षि कर्ण का शिष्य सारंगरो यह समझ जाता है कि जब तक महर्षि कर्ण और उसकी सखियां शकुंतला के पास रहेंगी तब तक यह शकुंतला यूं ही रोती रहेगी। यह सोच करके वो महर्षि कर्ण से कहता है कि हे भगवान, आप यहीं हम लोगों को संदेश दे करके लौट जाइए, नहीं तो यह शकुंतला बार बार यूं ही रोती रहेगी। तब महर्षि कर्ण कहते हैं कि ठीक है, चलिए ये पीपल वृक्ष की छाया में हम लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं पर हम लोग विचार करके आपको बताएंगे कि महाराज दुष्यंत को क्या संदेश देना है। तो मित्रों, यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे का अध्ययन करेंगे कि महर्षि कर्ण यह विचार कर रहे हैं कि महाराज दुष्यंत को क्या संदेश भिजवाया जाए। चूंकि महाराज दुष्यंत एक चक्रवर्ती राजा हैं, एक महाराजा हैं। अब ऐसे महाराजा को संदेश जो भिजवाया जाएगा वो संदेश भी तो महान होगा। अब ऐसे संदेश के लिए तो विचार करना ही पड़ेगा। तो महर्षि उस पर विचार कर रहे हैं। विचार करने के बाद वे सारंगरव से कहते हैं कि हे सारंगरव, तुम जब राजा के सामने पहुंचना तो शकुंतला को अपने आगे करके, यानी राजा के सामने शकुंतला को करके मेरी ओर से यह बात कहना। मित्रों, यह जो संदेश महर्षि कर्ण महाराज दुष्यंत को भिजवा रहे हैं, यह संदेश बहुत महान संदेश है। भाव और भाषा की दृष्टि से अति उत्तम संदेश है। इसका भाव इतना गहन है कि यह तो समझने वाले ही इसको समझ सकते हैं, सहृदय व्यक्ति ही इसको भली भांति समझ सकते हैं। महर्षि कर्ण क्या संदेश भिजवा रहे हैं? वे सारंगरव से कहते हैं कि हे सारंगरव, तुम शकुंतला को महाराज दुष्यंत के सामने करके कहना कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों को, संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा आप अपने ऊंचे कुल को, तुम्हारा इस शकुंतला से जो प्रेम हुआ है, इसमें इसके बंधुओं की, इसके भाइयों की कोई भूमिका नहीं है। इस बात को भली भांति विचार करके तुमको इस शकुंतला को अपनी सखियों के बीच में सामान्य आदर भाव से देखा जाना चाहिए। इसके आगे तो भाग्य के अधीन है, जो बधू के भाइयों के द्वारा नहीं कहना चाहिए। अगर बधू के भाई ये कहें कि इसको महारानी बना दीजिए, इसको पटरानी बना दीजिए, मुख्य रानी बना दीजिए, तो ये पक्षपात होगा। यह बात बधू के भाइयों के द्वारा नहीं कहना चाहिए। तो मित्रों, आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पूरा अध्ययन करने के लिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, महर्षि कर्ण सारंगरव से कहते हैं, महर्षि कर्ण का ही एक नाम काश्यप है। यह बात प्राय परीक्षा में पूछ ली जाती है कि महर्षि कर्ण का दूसरा नाम क्या है। तो महर्षि कर्ण का दूसरा नाम काश्यप है। यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। महर्षि काश्यप कह रहे हैं कि सारंगरव, हे सारंगरव। मित्रों, ये वाक्य थोड़ा सा गद्य वाक्य है, थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लोग अन्वय के माध्यम से सरलता से समझ लें। तो काश्यप जी कह रहे हैं कि सारंगरव, हे सारंगरव, इति त्वया मद वचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य। तो कह रहे हैं सारंगरव,
शकुंतलाम पुरस्कृत्य, यहां से अर्थ निकलेगा मतलब शकुंतलाम पुरस्कृत्य। शकुंतला को पुरस्कृत्य माने आगे करके, यानी शकुंतला को आगे करके स राजा, यानी उन राजा दुष्यंत से, महाराज दुष्यंत से मदवचनात्, मेरी ओर से, मदवचनात् मेरी बातों को मेरी ओर से, त्वया माने तुम, इति वक्तव्य है, इस प्रकार कहना, मेरी बात को तुम इस प्रकार कहना। क्या कहना, वे इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। महर्षि कर्ण क्या बता रहे हैं कि अस्मान साधु विचिंत संयम धनान उच्चैः कुलं चात्मनः त्वयस्याः कथमप्य बान्धव कृताम् स्नेह प्रवृत्तिं च ताम् सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियं दारे सुदृश्या त्वया भाग्यायत्तमत परम न खलु तद्वाचं बधूबन्धुभिः। मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से महर्षि कर्ण संदेश भिजवा रहे हैं। इस श्लोक ये लंबा है, महत्वपूर्ण श्लोक है, हम लोग इसको अन्वय करके सरलता और सहजता से जान सकते हैं। आप पूरा अध्ययन करने के लिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए, महर्षि कर्ण संदेश भिजवा रहे हैं कि असमान साधु विचिंत संयम धनान, यहां से अर्थ निकलेगा कि संयम धनान, अलग करेंगे मित्रों हो जाएगा संयम धनान बन जाएगा, संयम धनान, संयम धनान ये बन जाएगा उच्चई है, उच्चई है। तो संयम धनान असमान, संयम धना माने संयम ही धन है, असमान माने हम लोगों का, अर्थात संयम रूपी धन वाले हम लोगों को, तथा उच्चई कुलम च आत्मन, च आत्मन बन जाएगा, च आत्मन, अलग करेंगे च आत्मन बन जाएगा, यानी और आत्मन माने अपने, उच्चई माने ऊंचे कुल को, कुलम माने कुल को, यानी संयम रूपी धन वाले हम लोगों को, तथा आपका ऊंचा कुल है उस ऊंचे कुल को, और क्या कि त्वयस्या, इसको अलग करेंगे मित्रों बन जाएगा त्वयि धन अस्या, यानी त्वयि माने तुम्हारा, अस्या माने शकुंतला पर, तुम्हारा इस शकुंतला का, कथमपि माने किसी भी प्रकार से, इसको भी अलग करेंगे मित्रों तो इस प्रकार बन जाएगा कथमपि धन अबांधव, यानी कि त्वयि माने तुम्हारा, अस्या माने शकुंतला का, कथमत माने किसी भी प्रकार से, अबांधव कृताम बधु, इस शकुंतला के भाइयों द्वारा न कराए गए, ताम माने उस स्नेह प्रवृत्ति, उस प्रेम व्यापार को, जो शकुंतला और तुम लोगों ने प्रेम किया था, उस प्रेम व्यापार को क्या करना, साधु विचिंत, साधु माने भली प्रकार विचार करके। कहने का भाव यह है कि ये दोनों लाइन इस तरह कहते हैं कि सारंगदेव तुम महाराज दुष्यंत से कहना कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों को, तथा ऊंचा कुल आपका है उस ऊंचे कुल को, और तुम्हारा इस शकुंतला को, शकुंतला के भाइयों के द्वारा किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं है, जिस प्रेम को तुम लोगों ने किया है उस प्रेम को भली भांति विचार करके, क्या करना है विचार करके, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम इयम, इयम इस तरह बन जाए मित्रों, इयम, इयम माने शकुंतला को, इयम माने इस शकुंतला को, तया माने तुम्हारे द्वारा, यानी इस शकुंतला को तुम्हारे द्वारा सामान्य, सामान्य माने समान रूप से, समान माने समान रूप से, प्रतिपत्ति आदर भाव पूर्वकम, यानी आदर भाव पूर्वकम क्या करना है, दृश्य माने देखा जाना चाहिए। चूंकि महाराज दुष्यंत की अनेक रानियां हैं, बहुत सी रानियां हैं, यानी उसमें
2 रानी उनकी तो पहले ही हो चुकी हैं, ये शकुंतला उनकी तीसरी रानी बनेगी। तो महर्षि कर्ण उससे कह रहे हैं कि आप इस शकुंतला को अन्य रानियों के बीच में समान आदर पूर्वक देखा जाना चाहिए। देख लीजिए फिर से इसको कि त्वया माने आपको, यम माने शकुंतला को, दारेश माने स्त्रियों के बीच में, सामान्य माने समान, प्रतिपत्ति पूर्वक, प्रतिपत्ति माने आदर पूर्वकम, दृश्य माने देखा जाना चाहिए। अन्य रानियों के बीच में शकुंतला को सामान्य आदर भाव से देखा जाना चाहिए। भाग्यायत्त मतः, इसको मित्रों अलग करेंगे तो भाग्यायत्तम अतः बन जाएगा। अतः परम, परम अतः, ये परम माने होता है इसके आगे तो, इसके आगे तो भाग्यायत्तम, क्या बन गया? भाग्यायत्तम, यानी इसके आगे तो भाग्य के अधीन है। आपको शकुंतला को अन्य रानियों के बीच में समान आदर भाव से देखना है, इसके आगे तो भाग्य के अधीन है कि शकुंतला क्या बनेगी। यह बात तदवाच्यम माने इस बात को, तदवाच्यम इस बात को बधु बंधुवी माने बधुओं के भाइयों के द्वारा, न वाच्यम, तद माने उस बात को, बधु बंधुवी माने बधुओं के भाइयों के द्वारा, न खल वाच्यम, खल माने निश्चय ही, न माने नहीं, वाच्यम माने कहना चाहिए। उस बात को बधुओं के भाइयों के द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। यह बात सुनकर के सारंग कहता है कि गृहीत संदेश है, हे गुरुजी मैंने इस संदेश को समझ लिया है। मित्रों इस श्लोक में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी विशेष रूप से व्याख्या होनी चाहिए, हम लोग उसके बारे में ही जान लें ताकि भाव पूरी तरह बोधगम्य हो जाए। देखिए इसमें ये जो शब्द है संयम धनान, क्या है? संयम धनान, यानी महर्षि कर्ण सारंग से कहलवा रहे हैं कि महाराज दुष्यंत से कहना कि संयम धनान अस्मान, यानी हम लोग संयम रूपी धन वाले हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि महर्षि कर्ण कहना चाह रहे हैं कि हम लोग संयम रूपी धन वाले हैं। पुत्री की इस विदाई के अवसर पर हम आपको भौतिक संपदा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संयम ही धन है, भौतिक वस्तुएं हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आपको यह भौतिक संपदाएं नहीं दे सकते हैं। कहने का भाव यही है। और उच्चई कुलम चात्मन, यहाँ महर्षि कर्ण महाराज दुष्यंत का ऊंचा कुल है, इस बात का भी बोध करवा रहे हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि महाराज दुष्यंत पूर्ववंश के राजा हैं, और पूर्ववंश की अपनी एक विशेषता होती है कि अपने वचन की ये पक्के होते हैं। एक बार जो यह संकल्प कर लेते हैं, एक बार जो वचन दे देते हैं, इसको ये हर हाल में पूरा करते हैं। तो यह बात महर्षि कर्ण कहलवाना चाह रहे हैं कि आपका ऊंचा कुल है, इस बात को भली भांत ध्यान में रखना कि तुम्हारा इस शकुंतला का जो प्रेम हुआ है, ये बधू इसके भाइयों की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए इस शकुंतला को अन्य रानियों के बीच में समान आदर भाव से देखा जाना चाहिए। मित्रों इसमें कुछ संधि और सामासिक पद हैं जिसको भी हम लोग जान ले ताकि इसका अध्ययन पूरा हो जाए। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़े थे संयम धनान उच्चई, ये व्यंजन संधि बन जाएगा। च आत्मन अगर जोड़ेंगे तो चात्मन बन गया, ये दीर्घ संधि बन जा रहा है। तो ये अस्याह, इसको अलग करेंगे तो तुम्हारा अस्याह, ये भी यण संधि बन जाएगा। कथमप्य बांधो से, कथमपि ये ई की मात्रा है, अब बांधो इसको ई के बाद यदि ये आता है, ई के बाद यदि कोई स्वर आता है तो ई की जगह पे यह हो जाता है, तो कथमप्य बांधो कृताम बन गया। यह संधि इसमें भी है। यहाँ भी सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम यहाँ पर मित्रों व्यंजन संधि है, पूर्वकम में हलंत है, उसके बाद ई स्वर है, तो मन में ई की मात्रा बन गई है, तो व्यंजन संधि है। दारे सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। आगे देखिए भाग्यायत्तम, इसमें अगर करेंगे तो वही जिस तरह पूर्वकम यम बना है उसी तरह यह भी है, भाग्यायत्तम, इस तरह रूप बनेगा भाग्यायत्तम अतः। और न कल बधु बंधुभी तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। तो इस तरह मित्रों इसमें जो सांधिक संधि
सामग्री थी, जिस संधि होने लायक शब्द है उसको हम लोगों ने जान लिया। कुछ सामासिक शब्द हैं जो महत्वपूर्ण, जो प्राय परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इसमें संयम धनान, संयम ही धन है जिसका, इस तरह ये बहुब्रीहि समास होगा। और जो बात इस श्लोक में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो मित्रों इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। इसका लक्षण है कि सूर्या स्वैर यदि मह सतत गाह शार्दूल विक्रीडितम, ये इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। और एक जो और महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें अलंकार क्या है, तो अलंकार क्या है इसमें, चूंकि महर्षि कर्ण महाराज दुष्यंत की यह प्रत्यक्ष रूप में प्रशंसा कर रहे हैं, उनके ऊंचे कुल है उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। स्वयं संयमी है, संयम ही धन इनका है, तो अपने संयम रूपी धन की भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। मित्रों आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बस इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।